हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। क्लास 10 आर एस अग्रवाल प्लस एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट सारे दिए जाएंगे इसमें। देखिए लेक्चर नंबर 1 में क्या था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ देखे थे, और डिफरेंट कुछ सवाल जो डिस्टेंस फार्मूले पे बेस्ड थे उसको हम लोगों ने देखा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा, काफ़ी मज़ा आया होगा। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आपके लिए हैं, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आर एस क्लास 10th बोर्ड में आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी सफिशिएंट बुक है। लेकिन हाँ, इन दोनों बुक्स में आप सोचेंगे कि किसी सवाल को स्किप कर दें तो नहीं होगा। आप इन दोनों बुक्स के चाहे वो सवाल सॉल्व एग्जाम्पल में हो या एक्सरसाइज में हो, कहीं भी हो, किसी सवाल को छोड़ना नहीं है ना। अगर आप 100 स्कोर करना चाहते हो तो कम से कम इन दो बुक को तो कहीं से छोड़ना नहीं है। एक स्टेटमेंट है कि सॉल्विंग डिफरेंट बुक सिंगल टाइम, अगर आप डिफरेंट बुक सिंगल टाइम, इससे बेहतर ये होता है कि सिंगल बुक को डिफरेंट टाइम सॉल्व करिए। मतलब अलग अलग किताबों को एक एक बार सॉल्व करने से बेहतर है कि एक ही किताब को 2-3 बार बना जाया जाए। जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिस हम लोगों को परफेक्ट बनाता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि सिंगल टाइम्स प्रैक्टिस कर लेने से, सिंगल टाइम किसी एक्सरसाइज को बना लेने से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, एग्जाम में छोटी छोटी गलतियां हो जाया करेंगी। तो उससे अगर बचना है तो प्रत्येक एक्सरसाइज को 2 से 3 बार कम से कम जरूर बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका स्पीड डेवलप करेगा, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, और जहां स्पीड और एक्यूरेसी है वहां मार्क्स बढ़िया आ जाता है। तो ठीक है, आइए अब हम डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड कुछ सवाल भी हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, और वीडियो बड़ा हो रहा था तो जितने टाइप्स थे सभी को नहीं देख पाया था हम लोगों ने। तो कुछ और डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड सवाल हम अभी आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो जिससे कि आज का वीडियो देखने के बाद आप पाएंगे कि जितना भी टाइप का प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस फार्मूला पे क्लास 10 में, वो सब आपके कंट्रोल में होगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, 1 बाय 1 आपको समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट्स देखिएगा। पॉइंट्स A -1y and B 5 7 lie on a circle, lie on a circle with center O 2 -3y, 2, -3y, 2, -3y, ठीक है। अच्छा, तो बोलता है फाइंड y, फाइंड y, y कितना होगा। ऑल्सो फाइंड रेडियस ऑफ द सर्किल। हाँ, तो पहले तो पॉइंट्स पता करने हैं और रेडियस भी पता करना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हो सकता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए और समझिए कि क्या बोल रहा है। पहले तो हम चेक कर लें कि जो लोकेशन दिया हुआ है A -1y, B है 5 7 और O जो सेंटर है वो है 2 और -3y, 2 और -3y, बिल्कुल सही है। फाइंड y, है ना। तो बोला है कि सेंटर पता करिए, सेंटर इतना है, y पता करिए। अच्छा, साथ ही साथ
जब सेंटर पता हो जाएगा तो रेडियस, देखिए समझना क्या है, देखिए सबसे मेन इस बात को समझिए। ये रहा सर्किल, तो पॉइंट ए, मान लीजिए कि यहां कोई पॉइंट ए है, इसका है -1, y, और उसके बाद मान लीजिए कहीं बी इधर है, बी यहां है, और बी है आपका 5,7, 5 और 7 है, और सेंटर कहीं तो होगा ही, तो सेंटर का नाम दिया है ओ, है ना, सेंटर का नाम दिया है ओ, और इस ओ का जो कोऑर्डिनेट दिया है बच्चे, वो दिया है 2 और -3y, ये दे दिया है, ठीक है ना। अब इस जोड़ दीजिए, बी से ओ को जोड़ दीजिए, ए से ओ को जोड़ दीजिए, तो हम लोगों को y पूछा है। देखिए इस तरह के सवाल में अब करें तो क्या, कहां से कौन सा कंसेप्ट से शुरू किया जाए भाई। तो आपको पता है कि ये सेंटर O है और ये A है, तो देखिए हम यहाँ पे ये श्योर है कि आप फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, और जब फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हैं तो आपके लिए ये डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ अप्लाई करते हैं, ये इजी चीज हो जानी चाहिए। तो देखिए वी हैव, आप यहां से शुरू करवाई चाहिए ना, देखिए वी हैव, देखिए तो बच्चे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होगा कि नहीं, है ना। आप वीडियो प्लीज वीडियो 1 देखने के बाद ही इसमें आए ज्यादा, तभी जाके बढ़िया समझेंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ओ से लेके ए तक जो डिस्टेंस है, ओ से लेके बी वही है, क्यों भाई, तो ईच रेडियस के बराबर, ईच रेडियस है, बहुत बढ़िया। तो जरा बताइए कि ओ ए का डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए आप, क्या होगा, ओ ए, ओ से लेके ए तक, तो मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फार्मूला बोलता है x1 माइनस x2, यानी 2 माइनस -1 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी -3y y1 और -y2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू OB का बात करिए अब, OB, तो यहां पे x1 x2, दिस इज y1, दिस इज y2, तो x1 माइनस, है ना, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, मैंने x1 माइनस y1 माइनस y2 -3y -7 का होल स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। देखिए इधर भी हम पूरे का स्क्वायर कर दे रहे हैं और इधर भी पूरे का स्क्वायर कर रहे हैं, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल हो गया, बच क्या गया भाई, बच गया, देखिए ये बच गया 2 और 1, 2 और माइनस माइनस, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए -3y माइनस y, तो -4y का होल स्क्वायर, RHS में क्या बचा, 2 माइनस 5 -3 का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो आपको बताए थे, देखिए a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक बात और ध्यान रखिएगा, -a माइनस बी, इसका भी होल स्क्वायर करिएगा तो यही आएगा, है ना। हम पिछले वीडियो में इस पे चर्चा किया हुआ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, अगर a और b दोनों को निगेटिव कर दिया जाए फिर भी यही आएगा। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो चीज़ है 3y, इसको अभी भी जैसा कि हमने बताया, इसको 3y प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू होगा -3y -7 का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही बात होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज होगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए ये बच गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो से 42y, 2 इंटू a इंटू बी, तो पहले ab 7 3 जा 21 इंटू 2 42, तो ये आ जाएगा। अब जरा देखते हैं क्या होता है,
दिस इज 9, दिस इज 16y², दिस इज ऑल्सो 9, दिस इज 9y², दिस इज 49 प्लस 42y। अब जरा यहां से देखिए, ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा बच्चे। देखिए यहाँ 16y² है, यहाँ 9y² है, इधर लाके घटाइए तो 16y² माइनस 9 अगर घटाइएगा तो आपको मिल जाएगा 7y², है ना। देखिए ये 16y² और ये प्लस 9 है तो 16 माइनस 9 हो जाएगा तो 7, और उधर से आप लाइए माइनस 42y, इसको यहाँ ले गए, और ये माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, 7 कॉमन दिख रहा है तो y² 6y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, बिल्कुल सही। चलिए देख लेते हैं, ये तो बिल्कुल सही है बच्चे, है ना। यहाँ से कॉमन ले लिया। अब इसका मतलब है कि 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई में यहाँ जाके अगर 7 को डिवाइड भी कर देंगे तो फिर भी 0/7 0 ही हो गया, बच क्या गया ये। तो इसका मतलब है कि इसको जरा मीटर स्प्लिटिंग माइनस 7y प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम देखिए ये मीटर स्प्लिटिंग, ये है फैक्टराइजेशन, ये आपका फैक्टराइजेशन का एक वीडियो बना हुआ है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो वहां जाके देखिए, क्योंकि हर वीडियो में हर चीज एक्सप्लेन करना बहुत बड़ा चीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 7 और माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, y माइनस 7। ये कॉमन लेने का फंडा ये है कि कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई करिए वापस, ये आना चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अच्छा, वहां पे थोड़ा सा 49 है ना, हाँ वो नहीं आ रहा है तो प्लस 1 कॉमन लेना पड़ेगा, प्लस 1 कॉमन लेंगे तब जाके वही चीज आएगा। हाँ बिल्कुल सही। इसका मतलब है अब y माइनस 7 आप देख रहे हैं, y माइनस 7 आप कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आइदर y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू आ गया। अब y तो ये आ गया, तो सेंटर क्या क्या हो सकता है, देयरफॉर सेंटर जो हमारा O है, देखिएगा O जो हमारा सेंटर है वो है 2 और माइनस 3y। थोड़ा सा शायद देखिए, सेंटर हमारा क्या, सेंटर पूछा था ना, तो y का वैल्यू पहले, सबसे पहले तो y का वैल्यू पूछा था, तो y क्या क्या हो सकता है, y आपका ये दो वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना, यानी -1 और 7 ये दोनों हो सकता है। तो अब रेडियस पूछा है तो पहले रेडियस के लिए तो सेंटर के पास जाना पड़ेगा। तो सेंटर देखिए 2 और -3y है, आ रहा है, हाँ ठीक है बिल्कुल सही आ रहा। तो अब यहां पे ये देखा जाए कि व्हेन y का वैल्यू 7 है ना, देन सेंटर क्या होगा। और एक और देखा जाए व्हेन y इज इक्वल टू -1 है, y 7 भी है y -1 भी है, देन सेंटर क्या होगा, देन सेंटर क्या होगा, है ना। तो इस केस में थोड़ा हम इसे लेफ्ट लाना चाहेंगे, सेंटर क्या होगा जरा देखिएगा, यहां देखिए तो y 7 रखते हैं, 7 तो यहां 7 रखिएगा। देखिए बच्चे लोग, y सेंटर यही है ना भाई, यहां सेंटर यही है 2 -3y, तो y जब 7 रखिएगा ना तो 7 × 3 21, लेकिन -21 तो 2 और -21, 2 और -21। और जब y का वैल्यू -1 रखिएगा, -1 तो -1 × -3 3 हो जाएगा, तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो सेंटर मिल गया, देयरफॉर रेडियस आप ओबी को ही ले लो। रेडियस आप देखिए आ ही रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है। तो रेडियस हम ले लेते हैं ओबी, रेडियस ओबी इज इक्वल टू, तो देखिए सेंटर 2 होता तो हम 2 और 3 को ही ले रहे हैं, 2 और 3 को हम ले रहे हैं इसको। हालांकि रेडियस कभी चेंज थोड़ी होना है, सेंटर बदल जाएगा तो रेडियस नहीं बदलने वाला। तो 2 और 3 को ले रहे हैं, तो 2 और 3 को लेंगे तो रेडियस देखिए, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट x1 माइनस x2, यानी 2 माइनस, अरे ओबी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, यही ना ओबी रेडियस है। तो आप हो सकता है कि x1 y1 x2 y2 किसी को मान सकते हैं, x1 y1 यहां तो x2 y2 यहां, और x1 y1 यहां तो x2 y2 वहां। तो चलो x1 y1 x2 y2 मानते हैं, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, इतना यूनिट होगा। अब देखिएगा कि रूट के अंदर थोड़ा सा अब चले, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये 9 हो गया, और 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, इतना यूनिट। और ये दोनों मिलके 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, 5 यूनिट आपका इसका आंसर आ गया, है ना। तो जब सेंटर, अब सिमिलरली आप सेंटर शिफ्ट कर रहा है ना, एक बार जब सेंटर हमने, देखिए बच्चे थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा, एक बार जब सेंटर आपने इसे लिया तो रेडियस ये आया। सिमिलर वे में एकदम इसी तरह से सेंटर आप इसे लीजिएगा फिर बदल जाएगा, है ना। तो एक बार आप सेंटर जब इसे लेके देखना सिमिलर तरीके से, अरे मतलब करना क्या है, 2 और 3 जो है ना, यहाँ जो 2 और 3 जो हम लोग यूज किए हैं उसके जगह 2 और -21, यहाँ 2 ही रहेगा, यहाँ -21 लेके सॉल्व कर दीजिएगा, तो वो रेडियस, एक और रेडियस, 2 सेंटर 2 रेडियस मिल जाएगा। हाँ शायद इसके पहले हम कुछ बोल चुके हैं कि सेंटर चूंकि शिफ्ट हो, दो सेंटर है तो रेडियस भी 2 हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल में। तो ये आज का दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन में मान लीजिए दिया हुआ है द पॉइंट्स A47 B P3 C 7 3 are vertices of right triangle, vertices of right angled triangle, right at B, पॉइंट बी पे राइट है, फाइंड पी। बहुत अच्छा है, बहुत इजी सवाल है। तो मतलब देखिए इसमें समझिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, भाई सारा पार्ट आ रहा है ना, राइट एंगल राइट एट बी। हाँ तो जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे 90 है, तो मान लेते हैं ए बी सी, ऐसा नाम दे दीजिए, ए बी सी राइट है, तो ए का नाम, ए को दिया है ये 47
बी दिया है P3, सी दिया है 7-3। पॉइंट्स चेक कर ले भाई, 4-7 P3, 4-7 P3 और 7-3। हाँ, तो P का वैल्यू चाहिए। देखिए इसमें जैसा कि हम आपको बताए हैं कि मान लीजिए कि ये A है, x1 y1 है, और ये B है, x2 y2 है, और हमें AB चाहिए। तो AB चाहिए तो अंडर रूट हम लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। लेकिन अगर हम AB स्क्वायर लिखना चाहें तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए, इधर भी स्क्वायरिंग कर दिए, इधर भी स्क्वायरिंग किया, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो AB स्क्वायर क्या हुआ, सिर्फ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना, ऐसा हो जाता है। ठीक है, मतलब स्क्वायर कर दीजिए तो इधर रूट नहीं लगाना है। बहुत अच्छे, पिछले वीडियो में भी हमने बता रखा है इसको। ठीक है ना, तो आइए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और कुछ दिया नहीं है, कैसे इसको अप्रोच, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा शुरू करिए, आप बोलिए वी हैव, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट क्या भाई, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, ऐसा होता है। तो ए बी है क्या, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए बी के लिए, और यहाँ स्क्वायर ऑलरेडी है तो यहाँ रूट नहीं लगाएंगे। तो ए बी x1 y1 x2 y2 4 माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 4 माइनस पी, y1 माइनस y2 7 माइनस 3, चलो हो गया ये ए बी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर, बी सी, तो p माइनस 7, p माइनस 7 का होल स्क्वायर, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब ए सी ये वाला, तो 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, देखिए 4 माइनस x1 माइनस x2 फिर y1 माइनस y2, 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना, 4 माइनस 7, 7 माइनस 3। हाँ, अब अगर यहां पे देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर माइनस 8p, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया, और प्लस 16, 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14p, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, अभी तो जीरो हो जाएगा, जीरो को हटा दीजिए आप, इक्वल टू ये 4 माइनस 7, है ना, 4 माइनस 7 माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। अब हम चाहे तो यहां से ये 16 और ये 16 को हटा दें, है ना, 9 भी हटेगा क्या, नहीं 9 नहीं हट रहा। अच्छा अब देखिए, तो ये पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया। अब p वाले की बात करें, माइनस 8p और माइनस 14 माइनस 22p। अच्छा,
पी स्क्वायर हो गया, पी हो गया। अब नंबर की बात की जाए तो ये देखिए, ये 49 है, 49 और ये है 9, तो 9 इधर से आके घट जाएगा, 49 माइनस 9 तो हो जाएगा 40, और 40 प्लस यहां है 16, 56 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अरे यहाँ 16 है और प्लस 49 है, 9 उधर जाके माइनस 9, तो इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो 40 और प्लस 16 तो कितना हो जाएगा, 56 हुआ कि नहीं। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ है, 2 कॉमन ले लीजिए, पी स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ये 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है, 2 को यहाँ से आप डिवाइड में भेज दीजिएगा तो सॉरी 2 को यहाँ, तो फिर भी ये 0/2 0 ही रह जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करिए, पी स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 21, सॉरी आप इसके लिए वीडियो नंबर 1 फैक्टराइजेशन का बहुत बढ़िया है, आप उसमें जाके देख लेंगे फैक्टराइजेशन के लिए, है ना। अब देखिए यहाँ से अगर p कॉमन लेते हैं, p माइनस 7 माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो p माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ बच्चे p इज इक्वल टू, अच्छा एक स्टेप और चल दे, इसका मतलब p माइनस -7 और p माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब बच्चे p इज इक्वल टू 7 और 4, ये दो वैल्यू आ रहा है, 7 और 4, यही दो वैल्यू होगा, यही p का वैल्यू हम लोगों से पूछा था, तो इस तरह से ये आ गया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ये सब आसान सवाल है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में है, शो करना है, so that points AA माइनस AA और माइनस दोनों है, माइनस AA माइनस से और रूट के अंदर 3A, लेकिन माइनस रूट के अंदर 3A और कॉमा रूट 3A आर vertices of an equilateral triangle. Find its area. पहले तो बोला है कि पॉइंट्स AA माइनस AA, अच्छा माइनस ए और फिर यहाँ भी माइनस ए है, दोनों निगेटिव है, -A कॉमा -A और माइनस रूट 3A और ये वर्टिसेस है ना। तो हमें प्रूफ करना, देखिए दो चीज प्रूफ करना है। सबसे पहले प्रूफ ये करना है कि ये जो वर्टिसेस है, मान लीजिए ये A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है, ये जो तीनों है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। पहले तो ये, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे। और उसके बाद एरिया, तो एरिया जैसे मान लो कि ये देखिए, मान लीजिए A है, B है, C है। A आपका है A कॉमा A, B आपका है -A कॉमा -A और C है आपका -√3A और √3A, ऐसा है।
तो ये तीनों जो है ना वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल है ना, सॉरी वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग क्या जानते हैं, जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा उतना ही ए सी होगा, तीनों साइड्स बराबर होंगे, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला से ए बी पता करेंगे, बी सी पता करेंगे, ए सी पता करेंगे, और तीनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो समझ लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसके बाद एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा मेंसुरेशन में, √3/4 इंटू जो भी साइड लेंथ है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा √3/4, और जो भी ए बी कैलकुलेट करके आएगा, साइड लेंथ ए बी है तो ए बी का स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले आप यहां से शुरू करें। वी हैव, पहले आप पता करें ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा जरा देखें। ए बी तो देखिए a माइनस ए तो x1 माइनस x2, इसको आप मान लो x1 y1, इसको x2 y2, ठीक है ना। तो a माइनस माइनस ए का स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, फिर से अगेन वही a माइनस माइनस ए का स्क्वायर, है ना, यही होगा। अब इसको देख लीजिए कितना आता है, a प्लस ए हो जाएगा, तो ये 2a का स्क्वायर हो गया, अगेन ये 2a का स्क्वायर होगा, तो ये क्या होगा भाई, ये 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर मतलब 8a स्क्वायर। अब 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ए स्क्वायर, ऐसे इतना यूनिट। अब ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और ए स्क्वायर का ए हो गया, और ये जो अकेले 2 बच गया उसको √2 ऐसे लिखेंगे, इतना यूनिट, इतना ए बी आया, है ना, ठीक है, 2a√2। अब ए बी के बाद हम लोग बी सी को चलते हैं। बी सी को अंडर रूट वही दिस माइनस दिस, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2, अब आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से चलेंगे। तो माइनस ए माइनस माइनस √3a x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी माइनस ए माइनस √3a का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, इतना यूनिट होगा, जो भी आएगा इतना यूनिट होगा। समझ गए बात को, है ना। क्या, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर है y1 माइनस y2, तो y1 माइनस y2, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां देखिए ये है माइनस ए, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा √3a का होल स्क्वायर, और प्लस ये तो माइनस ए माइनस अच्छा चलिए लिख ही देते हैं, माइनस ए माइनस √3a का होल स्क्वायर, इतना यूनिट। अभी क्या आ जाएगा भाई, जरा देखिए, ए स्क्वायर, आप समझो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर करिएगा 3a स्क्वायर होगा, और फिर 2ab करिएगा तो माइनस 2a स्क्वायर √3 हो जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3a स्क्वायर 2, हाँ इतना हो जाएगा, प्लस अब इसको देखिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये a माइनस बी हम आपको बताए ना, a माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करिए या माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, दोनों एक ही जगह पहुंचेगा, एक ही चीज आता है। तो ये है, देखिए ये माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसा है, इस वाले जैसा है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर का ही रिजल्ट आएगा बिल्कुल। हाँ, तो अब यहाँ 2ab
और प्लस क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। मतलब जो यही है वही चीज आ गया, बट है ना। तो आप देखेंगे कि ये दोनों कट गया, तो यहां से 4a स्क्वायर, दिस इज 4a स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 4a स्क्वायर, तो फिर से अंडर रूट क्या आएगा 8a स्क्वायर, इतना यूनिट। तो वहां भी 8a स्क्वायर रूट के अंदर आया था, यहां भी 8a स्क्वायर, मतलब फाइनली ये भी 2a रूट 2 यूनिट आ जाएगा, जो यहाँ पे आया था 2a रूट 2। तो BC AB OBC तो इक्वल हो गया। अब आइए AC में। अब अगर AC, अब नाउ अब हम लोग AC में चलेंगे, AC को पता करने, थोड़ा सा इसे हम शिफ्ट करते हैं इस तरफ, AC को पता करने चलते हैं। तो AC देखिए, तो x1 y1 x2 y2 किसी को मान सकते हैं, x1 y1 तो ये x2 y2, इसको x1 y1 तो ये x2 y2, तो दिस माइनस दिस, तो a और माइनस करेंगे, पहले से माइनस है, प्लस रूट 3a का होल स्क्वायर हो गया, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 यानी a माइनस रूट 3a का होल स्क्वायर हो गया। ये आ कितना जाएगा भाई, अंडर रूट ये a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रूट 3, और ये a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर आ रहा है पूरा, हाँ 3a स्क्वायर माइनस हो जाएगा, वहाँ माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, हाँ बिल्कुल। तो ये 2a स्क्वायर रूट 3 और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से आप देखेंगे, फिर से आप क्या देख रहे हैं, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, नोट कर लिया करिएगा। तो ये 4a स्क्वायर और ये भी 4a स्क्वायर, फिर से 8a स्क्वायर, तो बार बार तो वही आ रहा है। यहाँ भी AB भी 8a स्क्वायर, BC भी 8a स्क्वायर, AC भी 8a स्क्वायर। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर रूट 2 यूनिट। देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, है ना, ऐसा हुआ, तीनों इक्वल हो गया। दिस इंप्लाई ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया। नाउ एरिया, नाउ एरिया का बात अगर करेंगे तो एरिया होता है, हम लोग जाते हैं √3/4 इंटू जो भी साइड लेंथ हो उसका स्क्वायर कर दिया जाता है। तो √3/4 साइड लेंथ कितना है, तो साइड लेंथ आपका दिख रहे हैं कि इसी को करते हैं, साइड यही है कि AB भी इतना ही, AB भी इतना, BC AC सब तो इतना ही है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, √3/4 इंटू 8a स्क्वायर, 4 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2√3a स्क्वायर, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया, है ना। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन था ना, ये थर्ड क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसको समझे होंगे, बिल्कुल समझे होंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में आइए। फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन में जैसे इस टाइप का सवाल है, बोलेगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला prove that points A11 B -27 and C 3 - 3 are collinear।
ये तीनों पॉइंट्स 1 1 2 -2 7 3 -3। अब बताइए जरा सोचिए तो कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके ये पॉइंट्स कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी। अगर तीन पॉइंट्स एक ही लाइन पे हो, एक स्ट्रेट लाइन हो और तीनों पॉइंट उसी पर हो, तब बोलेंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब जरा बताइए, वी हैव पॉइंट्स ए बी एंड सी टू बी कोलिनियर। कोलिनियर होने के लिए जरा सोचिए तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, ए बी और ये बी सी दोनों को जोड़ने से ए सी आ जाए, और जैसे कोलिनियर नहीं रहता, ये पॉइंट यहां रहता, बी मान लीजिए यहां रहता, बी मान लीजिए थोड़े समय के लिए बी यहां ना रह करके और बी यहां होता, और तब आप जोड़ दीजिए ए बी सी, तो क्या कोलिनियर होता? तो क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होता? नहीं होता, इस केस में ऐसा नहीं होता। इसको आप यहां ले आइए, बी को यहां लाइए, अब आप देखिए अभी भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये बी चलते 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 यहां आ जाएगा ना, तब ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कर गया तो समझिए कि कोलिनियर है। तो चलिए देखते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी फिर बी सी फिर ए सी पता करते हो, फिर 1 में पुट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाइए, ए बी इज इक्वल टू कितना होगा, तो ए कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपका 1 1, ए आपका 1,1, बी आपका दिया है -2,7 और सी दिया हुआ है 3,-3, ये दिया हुआ। चलिए देखते हैं ए बी कितना है। तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, अरे भाई x1 y1 x2 y2, तो 1 - -2 तो प्लस हो जाएगा ना, और प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, इतना यूनिट होगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा 36, है ना। -6 घटाइएगा, -6 का स्क्वायर 36, ये हो जाएगा 45 यूनिट, रूट के अंदर 45। तो इसको लिख सकते हैं आप 9 × 5 यूनिट, और 9 × 5 का 3√5 यूनिट। ये आ गया कौन, ए बी। अब आते हैं बी सी में, बी सी तो -2 - 3, -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 7 + 3 का स्क्वायर। देखिए जब BC का बात करेंगे तो x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 y1 - y2 है ना। अच्छा ठीक है, तो -2 - 3 और फिर 7 +3, हाँ ये कितना जा रहा है जरा देख लें। तो ये हो जाएगा 25 और प्लस 7 × 10 100, तो ये 125 हो जाएगा, 125। तो आप 125 को ये 125 हो गया रूट के अंदर 125, इसको आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 25 × 5, तो 25 का 5√5, इतना यूनिट हो गया। ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब आ जाइए ए सी में, तो ए सी को ए से लेके सी तक, तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इतना यूनिट। तो AC करेंगे तो x1 y1 x2 y2, 1 - 3
तो ये हो जाएगा ए बी बी सी 5। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 यानी 4 हो जाएगा। और 3 1 4 16 हो जाएगा, इतना यूनिट। तो हम लोग देख रहे हैं कि रूट के अंदर ये 20 हो गया, इतना यूनिट। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 × 5, 4 × 5 लिख सकते हैं, फिर 2√5 यूनिट। हमारा अरेंजमेंट सही नहीं था, ठीक है ना। तो किसी दो का सम ए बी और बी सी का सम तो ए सी नहीं आया, लेकिन किसी अब हम ए बी सी नाम तो दे दिए ए बी सी, लेकिन ये अरेंजमेंट ऐसा था कि हमें रखना कैसे चाहिए था। देखिए ए सी इतना आ गया, अगर हम सी को यहां रखते, कहां गया ए बी, ए बी ए से लेके बी तक, हमें सी को बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा कौन आया है, सबसे बड़ा बी सी आया है। तो बी यहां रखना पड़ेगा, सी यहां रखना पड़ेगा। समझ गए, बड़ी गौर से देखिएगा। तो सबसे बड़ा कौन आया है, बी सी। और हम देख रहे हैं कि ये वाला और ये दोनों को जोड़ने से, मतलब ए सी और ए बी को जोड़ने से, देखिए पॉइंट्स हम कैसे अब रखेंगे, हमें तो पहले से पता नहीं था। अब देखिए पॉइंट्स को हम अरेंज कर लेते हैं। देखिए यहां पे, और इसे भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिएगा, तो जैसा कि ये लाइन था, 2√5 अपना है, सबसे बड़ा कौन है, बी सी। तो आप बी को यहां रख लो, सी को यहां रख लो, ए को कहीं यहां रख लो, है ना। अब ए को आप 1 1 ले लीजिए, सी आपका है 3 -3 रख लीजिए, और बी आपका है -2 7। कोई जरूरी नहीं कि एबीसी अरेंज करके देगा। अब हम देख रहे हैं यहां पे कि ए बी ए से लेके बी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है ना। तो ए बी कितना है भाई, तो ए बी देखिए, अब पुटिंग इन 1, अब देखिए अब जाके सही हो गया। तो ये अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा फ्रॉम 1। तो ए बी कितना है, तो ए बी देखिए 3 ए बी का जो एल एच एस है वो है, देखिए ए बी एल एच एस है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ये थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा। तो ए बी आपका है 3√5 और ए सी आपका है +2√5, इतना यूनिट हो जाएगा, है ना। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5√5, तो एल एच एस, और दिस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट इज BC के बराबर है, जो BC यहां पे दिया हुआ है 5√5, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो कोई दो का सम, देखिए दिस और प्लस दिस पूरे दिस के बराबर होना चाहिए, है ना, तभी कोलिनियर माना जाएगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और है इसमें, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है ना, ट्रायंगल दिया है ए बी सी दिया हुआ है, समझिएगा बात को। तो पहला बोला है कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो बोले कि प्रूफ करिए कि जो ट्रायंगल, देखिए अभी ये अननोन ट्रायंगल लिया गया, कोई स्पेशल शेप नहीं है, बोले कि प्रूफ करिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दो स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर आ जाता है, तो ये कब होता है? ये ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप पता करेंगे ए बी बी सी, कोई जरूरी नहीं कि इसी को फॉलो करे, हो सकता है कि ए सी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए। मतलब किसी दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से सेकेंड, अगर इक्विलेटरल प्रूफ करना है, अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो क्या करिएगा, तीनों साइड्स बराबर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। अगर ऐसा होता है ए बी बी सी ए सी तीनों साइड्स बराबर आते हैं तो इक्विलेटरल हो गया। थर्ड, अगर आपको ट्रायंगल है और ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स कुछ दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है ना, मान लीजिए कुछ दे दिया है, कुछ तो देगा ना भाई, x1 y1, ये दिया है x2 y2, ये दिया है x3 y3, ऐसे तो कुछ दे दिया है। तो आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रूफ करना है तो कोई दो साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, कोई दो साइड्स इक्वल हो जाए, या बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, मतलब या ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, ए बी इज इक्वल टू बी सी हो जाए, मतलब कोई दो साइड इक्वल हो जाए, ट्रायंगल का कोई दो साइड इक्वल हो जाए, इक्विलेटरल हो जाएगा। थर्ड के बाद फोर्थ में आइए। फोर्थ, एस्केलिन ट्रायंगल प्रूफ करना है तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, मतलब तीनों साइड अलग अलग आ जाए, कौन सी बड़ी बात है। अब आइए क्वाड्रिलेटरल में चलते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में आप देखिए, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दे रहा, हम स्पेशल कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रहे हैं। मान लीजिए नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये कुछ दिया होगा x1 y1, ये भी कुछ दे देगा x2 y2, और ये कुछ दे देगा x3 y3, और ये कुछ दे देगा x4 y4, x4 y4, चारों वर्टेक्स दे रखा है, ठीक है। और पहला प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ कैसे होगा? एग्जाम में आ गया, एक क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स दे दिया और बोला कि प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में बस अपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर देने हैं, मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, सिर्फ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। क्या? दैट इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड, अगर आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, इसी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है और बोला कि प्रूफ करो कि ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का मतलब है कि अपोजिट साइड तो इक्वल होने चाहिए। क्या क्या अपोजिट साइड? ये बात तो होनी ही चाहिए, ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू बी सी, अपोजिट साइड तो इक्वल होना चाहिए। साइड साइड डायगोनल, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी, ए सी इज इक्वल टू बी डी भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तब रेक्टेंगल की कहानी हो जाएगी, समझ गए? तब जाकर रेक्टेंगल होगा, मतलब अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल, ठीक है ना। और ये ए बी कैसे पता करेंगे भाई? डिस्टेंस फार्मूला, ए बी सी डी सब डिस्टेंस फार्मूला से। थर्ड, अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है, तो रोम्बस प्रूफ करना है तो चारों साइड बराबर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, चारों साइड बराबर बट डायगोनल नॉट इक्वल, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, है ना, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। अगर ऐसा होता है तो रोम्बस है ना, चारों साइड इक्वल होना चाहिए और डायगोनल नॉट इक्वल चाहिए। फोर्थ में ये अगर स्क्वायर प्रूफ करना है, स्क्वायर प्रूफ करना है तो चारों साइड बराबर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो 4 बार डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा भाई, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 बार लगाना पड़ेगा डिस्टेंस फार्मूला। हाँ, चारों साइड इक्वल, ऑल्सो इसमें डायगोनल भी इक्वल, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी इक्वल है, प्रूफ करना पड़ेगा। तो रोम्बस स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, है ना, तो इस तरह आपके सामने आ सकता है। और भी कुछ चीजें हैं जो छूट रहा हो, जरा देख लें। हाँ, बस ये आपको आता है, ठीक है ना, तो आप याद रखेंगे इस कंडीशन को। अच्छा, ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो सारा प्रॉब्लम है ना आपका सॉल्व हो गया होगा, ठीक है ना। आप अब जो कुछ बोलना होता है कि प्रैक्टिस खूब करिए, उसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, समझ गए ना। तो खूब बढ़िया से देखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत सफिशिएंट वीडियो हो जाता है। जितना कॉन्सेप्ट समझाए, बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिया होता है, ओवरऑल लेके चला जाए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप आराम से खूब बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।